हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार का टॉपिक डाटा हैंडलिंग की सेकेंड यूनिट प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 2। और ये टॉपिक थोड़ा नया है आपके लिए, सो आप आराम आराम से समझिएगा और ये आपको 11th-12th में भी काम आने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? द स्टडी ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। तो किसी भी चीज़ की होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम सोचें कि आज बारिश होने वाली है, तो बारिश होना नहीं होना ये एक प्रोबेबिलिटी है। अगर आप सोचें कि हम लूडो खेलें और लूडो में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी कि 5 आ जाए, प्रोबेबिलिटी आपको 2 मिल जाए। ओके, सो दीज आर सर्टन काइंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज दैट वी हैव। और जैसे कि हम किसी कॉइन को टॉस करें, हेड्स आएगा, टेल आएगा, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो किसी भी चीज को होने की संभावना को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इट इज अ सेट ऑफ कंडीशन, सर्टेन कंडीशन दैट हैज टू बी ओन्ड। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि चांस। इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं, हेड्स आएगा, टेल आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हेड्स और टेल्स जो इसकी कंडीशंस हैं उसको हम चांस कहते हैं। कितनी बार हमने उसको उछाला है, कितनी बार हमने उसको टॉस किया है। सिमिलरली फॉर डाइस, जिससे हम लूडो खेलते हैं, जब हम डाइस को रोल करेंगे, 100 टाइम रोल करेंगे, तो मे बी 1 आए, मे बी 2 आए, तो जितनी बार हम उसको रोल करते हैं उसको हम कहते हैं चांस। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट, आउटकम एंड इवेंट। An action or a process that yields some well-defined outcomes is known as an experiment. Any specific subset of the set of all possible outcomes is called an event. जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करना क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया, और उससे हेड्स आया है कि टेल आया है, दैट इज कॉल्ड द आउटकम। और कितनी बार हेड्स या टेल आया है, कितनी बार के टॉस में, दैट इज कॉल्ड द इवेंट। Random experiment, if an experiment result in 2 or more outcomes. तो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि एक बार हेड और एक बार टेल ही आएगा। कई बार हो सकता है कि हेड्स आ जाए या टेल्स आ जाए। सो दिस कंडीशन, जहाँ पर कि एक्सपेरिमेंट बार बार किया जा रहा है एंड इट इज़ जस्ट अ चांस कि वो रिपीट हो जाए। सो जितनी बार रिपीट हो या ना रिपीट हो, इट इज़ कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज अ ट्रायल, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जितनी बार हम उस एक्सपेरिमेंट को या उस कॉइन को टॉस करते हैं या फिर उस डाइस को रोल करते हैं, उसको हम ट्रायल्स कहते हैं। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के लिए फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द इवेंट, इन द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन हमको क्या पूछी गई है, क्या हमने आउटकम लिया है वो, और टोटल कितनी बार हमने वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी इज मेजर्ड ऑन द स्केल फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेके 1 तक के कंडीशन में ही हम बता सकते हैं, इट इज नॉट मोर देन 1। The probability of 0 means that there is an impossible event. जब भी आपके पास probability 0 होती है, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कि हम कहें एक वीक में 8 डेज हो सकते हैं, नहीं, कोई भी ऐसा वीक नहीं होता जिसमें 8 डेज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कहें एक साल में सिर्फ 9 महीने होते हैं, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। साल में 12 मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स होते ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि लूडो खेलते समय मुझे 7 आया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सिंगल डाइज में 7 नहीं आ सकता है। सो देयर आर सर्टेन प्रोबेबिलिटीज या सर्टेन इवेंट्स जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। नेक्स्ट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मीन्स दैट इवेंट विल श्योरली हैपन। ओके, सो किसी भी उसमें प्रोबेबिलिटी श्योर हो, जैसे कि अगर हम कहें संडे के बाद मंडे आएगा, तो मंडे तो आएगा संडे के बाद। ओके, अगर हम कहें मंडे के पहले संडे आएगा, यस, मंडे के पहले संडे आता ही आता है। सो वी आर श्योर अबाउट दैट इवेंट, सो इट इज कॉल्ड हैविंग प्रोबेबिलिटी 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज नेवर नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है. सो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे जब आप फिल अप द ब्लैंक्स करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ. क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इज इम्पॉसिबल और मे हैपन बट नॉट सर्टेन. या तो वो होगा ही नहीं, या तो वो शायद हो सकता है, या फिर पक्के से होगा. तो फर्स्ट पार्ट इज यू आर ओल्डर टुडे देन टुमारो. तो आप आज बड़े हो गए हो कल से. टुमारो मतलब पहले से. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कल हम बड़े हो जाएंगे, एक दिन हमारा बढ़ जाएगा साल में. तो आज हम छोटे होंगे, कल हम बड़े होंगे. मतलब आज अगर मेरी एज में 1 डे कम होगा, कल 1 डे बढ़ जाएगा. सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, सो इट इज इम्पॉसिबल. सेकेंड, अ डाई व्हेन थ्रोन लैंड्स अप विथ 7 ऑन द टॉप. तो डाई में 7 कभी हो ही नहीं सकता. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉसिबल. थर्ड, टुमारो विल बी अ मंडे एज टुडे इज अ संडे. आज संडे है तो कल मंडे होना बहुत ही वाजिब सी बात है. सो इट इज सर्टेन. अ टॉस कॉइन शोज हेड. टॉस्ड कॉइन में हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मे हैपन, ऐसा हो भी सकता है. इंडिया विल विन द नेक्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप. सो इट मे हैपन. इट्स नॉट कंपल्सरी और ना ही ये इम्पॉसिबल है. द करंट मंथ इज जून. अभी जो मंथ चल रहा है दैट इज जून. सो द नेक्स्ट मंथ इज सेप्टेम्बर. तो क्या जून के बाद सितंबर आ सकता है? जून के बाद जुलाई आता है, सितंबर तो आ ही नहीं सकता है. सो दिस इज एन इम्पॉसिबल. नेक्स्ट इज अ सर्कल विद अ स्मॉलर एरिया हैज स्मॉलर रेडियस. यस, जिसका रेडियस कम होगा उसका एरिया भी स्मॉलर होगा. सो दिस इज सर्टेन. Next, question number 2, identify the true statement. The probability of an impossible event is 0. Yes, impossible event के लिए हम 0 लेते हैं. The probability of sure event is 1/2. No, sure event के लिए मैंने बताया था it is 1. So the statement is false. Next is, there is a 50-50 chance of getting 2 in the throw of die. तो 50-50 चांस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज डाई के अंदर 1 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है. सो दिस कंडीशन इज फॉल्स. नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टुमारो बीइंग अ थर्सडे इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज अ मंडे इज 1. नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. अगर डे बिफोर यस्टरडे की बात करें सो इट इज गोइंग टू बी ट्यूजडे. ट्यूजडे, वेनसडे, फिर उसके बाद थर्सडे आएगा, मंडे तो हो ही नहीं सकता. द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बॉल ऑफ रेड कलर फ्रॉम द बैग ऑफ 10 ग्रीन बॉल्स इज 1/10. सो यहाँ पर स्टेटमेंट ही गलत है, बिकॉज यहाँ पर 10 ग्रीन बॉल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें रेड बॉल तो हो ही नहीं सकती है. सो दिस कंडीशन इज फॉल्स. The probability of choosing a card of green color from the bag of 5 red color and 10 green color card is 1/15. So this is also 1/5 तो हो नहीं सकता, because 1/15 तो हो नहीं सकता because 10 green cards हैं और 5 red cards हैं. So 10 में से जो probability होगी वो हो सकती है. It's not compulsory 1/15 ही हो. So this condition is also false. The probability of sighting a mosquito of length 1 meter is 1. So 1 meter का तो mosquito हो ही नहीं सकता, because ये possible ही नहीं है. So this condition is also false. The probability of choosing a blue ball at random from the bag of 6 blue balls is 1/6. Yes, इसमें सारी balls कैसी हैं? 6 balls जो हैं वो blue हैं. सारी की सारी balls जो है blue है. तो कोई भी आप एक पिक करोगे, so it is going to be 1/6. So the statement is true, because total number of events 6 है और आप कोई भी एक इवेंट परफॉर्म करोगे so उसमें ब्लू ही बॉल बाहर आएगी. So it is 1/6 by the formula probability जो मैंने अभी बताया था पीछे.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इन द थ्रो ऑफ कॉइन। जब हम कॉइन थ्रो करेंगे वी हैव या तो हेड्स या फिर टेल्स। सो देर आर पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पर। टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, अगर हम 2 कॉइन्स थ्रो करते हैं या तो हेड्स आएगा या तो टेल हेड्स आएगा या फिर हेड्स टेल आएगा या फिर टेल आएगा। सो टोटल वी हैव 2 कॉइन्स, सो 2 into 2 is 4 probabilities. So it is 1, 2, 3, 4 possible outcomes. Throw of a die, अगर हम die को थ्रो करते हैं तो 1 आ सकता है या 2, 3, 4, 5 and 6. So there are total 6 outcomes in a die. Choosing a day of the week at random. So यहाँ पर या तो संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है या फिर सैटरडे हो सकता है। ओके, सो देयर आर 7 टोटल आउटकम्स फ्रॉम द day of a week. Next is 4th, in the toss of a coin find the probability of not getting heads. So not getting heads के लिए सबसे पहले हम total number of outcomes देख लेते हैं। So total number of outcomes are 2, या तो heads आएगा या फिर tails आएगा, and probability of not getting heads is 1, या तो टेल आएगा तो 1 कंडीशन, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 2, सो इट इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। टेल्स ऑन बोथ साइड, सेकेंड टेल्स एट लीस्ट ऑन 1 साइड एंड टेल्स ऑन 1 एंड नो टेल्स। तो यहाँ पर 2 कॉइन्स हैं जिसको हम थ्रो करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ आउटकम्स, सो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या तो दोनों में हेड्स आएगा या टेल हेड्स आएगा या हेड्स टेल आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब टोटल आउटकम्स हैं 2 कॉइन के, दैट इज 4, 2/2। एक में हेड्स एक में टेल, इसमें हेड एक में टेल, तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते वी गेट टोटल आउटकम एज 4। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज टेल्स ऑन बोथ, टेल्स ऑन बोथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पर टेल्स आने की सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो हमने यहाँ 1 लिखा, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर 4, सो योर आंसर इज 1/4। सेकेंड, टेल्स एट लीस्ट ऑन 1। सो टेल्स एट लीस्ट ऑन 1 की बात करें, सो वी हैव 1, 2 and 3। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज यहां पर कितनी है? 3। टेल्स ऑन एटलीस्ट 1, सो प्रोबेबिलिटी विल बी जितने टाइम्स आ सकता है एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज 4, सो वी कैन से देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 3/4। थर्ड सेज टेल्स ऑन 1। किसी एक पर टेल्स होना चाहिए, जरूरी नहीं कि दोनों पर हो। सो वी हैव 1 and 2, ओके, ओनली 2 probabilities we have, therefore probability will be 2 divided by the total outcomes, that is 4। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 2 1s are, 2 2s are, it will be 1/2। and the last one is no tails। no tails के लिए हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है, दैट इज दोनों में हेड्स आ जाए,
So it is 1. Therefore, probability is 1 by total outcomes, that is 4. 1 by 4 is the probability. Question number 6. A coin is tossed 200 times and tails appears 103 times. If one toss is chosen at random, find the probabilities of getting heads and tails. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म हुए हैं दैट इज 200. तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल experiments performed is equal to 200. ये आपके टोटल आउटकम्स के इक्वल ही है, या तो एक्सपेरिमेंट्स लिख लो या फिर आउटकम्स लिख लो, एक ही बात है. नेक्स्ट, टेल्स अपीयर्स. सो नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स appears, that is 103, and number of times heads appears will be 200 से, जो कि टोटल आउटकम से, इसे हम 103 माइनस कर देंगे, we get 97 as the number of times the tail appears. Now probabilities of getting heads. तो यहां पर probability of getting heads will be total number of times जो heads appear किया है that is 97 and total outcomes are 200. So 97 by 200 is the first part, that is for heads. Second is probability of getting tails would be, tails हमें appear किया है 103 times divided by the total outcomes, that is 200. So your answer is 103 by 200. Seventh question. A die is thrown. Find the probability of getting 6, a number less than 4, a number greater than 3, an odd number and an even prime number. So सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं. अगर एक डाई हमने थ्रो की है सो वी गेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो टोटल आउटकम्स है हमारे पास 6. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज गेटिंग 6. सो 6 अपीयर्स, अगर हम डाई फेंकते हैं सो देर इज ओनली 1 probability of getting 6 to appear. So therefore probability of getting 6 will be 1 time ये appear हुआ है divided by the total number of outcomes. Next, second part, number less than 4. 4 से कम कौन से नंबर होते हैं? 1, 2 या 3. सो टोटल जितने नंबर अपीयर हो सकते हैं दैट इज 3. ओके, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी 3 डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम 6. सो 3 2 ये कैंसिल हो जाएगा. सो 1 by 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज नंबर ग्रेटर देन 3. ग्रेटर देन 3 में अपने पास 4, 5 एंड 6 ये 3 नंबर अपीयर हो सकते हैं. सो टोटल आउटकम आर 3. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी 3 divided by the total outcome, that is 6. So it is 1 by 2. Next is an odd number. Odd number होते हैं 1, 3 and 5. Those are also total 3. Therefore, probability will be 3 by 6, that is again 1 by 2.
Last is even prime numbers. अब इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमारे पास है 2, 4 एंड 6. And there we have prime number, so it is only single number 2, so your outcome is only 1. Okay, so even prime number is 2, which is outcome 1. So therefore probability will be outcome is 1, total outcome is 6, so 1 by 6 is the answer. Next is question number 8. A die is thrown 300 times and the numbers shown on it are recorded as given below. तो हमारे पास outcome for 1 is 49, for 2 is 51, 3 is 52, 4 is 46, 5 is 43, and for number 6 it is 59. If one throw is taken at random, what are the probabilities? What are the probabilities of getting 1, 3, 5 and 2 or 6? तो यहाँ पर total number of outcomes हमने कितनी बार डाई को थ्रो किया है? इट इज 300 टाइम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 300. फर्स्ट इज गेटिंग 1. तो 1 के लिए हमारे पास टोटल अपीयरेंस है 49. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी विल बी 49 टाइम्स अपीयर हुआ है, कितने में से? टोटल आउटकम्स हैं 300. So 49 by 300 is the answer. Second part is getting 3. 3 के लिए हमारे पास है 52. Therefore probability will be 52 by 300. इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. 2 4s are 2 2s are 4 and 2 6 is 12. 2 1s are 2 5s are 2 0s are. अगेन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा. 2 1s are 2 3s are 2 7s are 2 5s are. So 13 by 75 is the probability. Next part is getting 5. 5 के लिए हमारे पास है 43. Therefore probability would be 43 by 300. Next we have getting 2 और 6. तो 2 के लिए 51 है और 6 के लिए 59 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. we'll get 110. therefore probability 110 divided by 300. ये 0 से 0 cancel, so 11 by 30 is the answer. Question number 9. A bag contains 10 red balls, 6 blue balls. What are the probabilities of randomly drawing red ball, a blue ball from the bag? तो यहाँ पर total number of outcomes 10 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लू बॉल्स हैं. सो 10 + 6 we'll get 16 number of total outcomes. So first is drawing a red ball. तो रेड बॉल हमारे पास टोटल 10 है, तो 10 बार हम विड्रॉ कर सकते हैं रेड बॉल को. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of drawing a red ball will be 10 divided by the total, that is 16. So we can cancel this by 2 5s are and 2 8s are. So 5 by 8 is the answer. Next is drawing a blue ball. So blue ball हमारे पास 6 है total. Therefore probability of drawing a blue ball will be 6 by total outcome, that is 16. So 2 3s are and 2 8s are. 3 by 8 is the answer. Question number 10. A box contains 50 pens, out of which 7 are defective. One pen is drawn at random. Find the probability that pen drawn is first defective and second is non-defective.
तो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 50 पेन है तो 50 पेन विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसमें कि 7 डिफेक्टिव हैं. सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन are 7. Therefore, probability will be 7 divided by total, that is 50. Second part is number of non-defective pen. नॉन डिफेक्टिव पेन हम कैसे निकालेंगे? टोटल हमारे पास 50 पेन है और डिफेक्टिव पेन 7 है, तो नॉन डिफेक्टिव 50 में से हम 7 माइनस कर देंगे, दैट इज 43. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन इज 43 by 50. Next, 11. In a survey of 200 students, it was observed that 115 students like milk while the rest dislike it. Out of these students, one is chosen at random. Find the probability that the chosen student likes and second does not like milk. Okay, so यहाँ पर total number of students हमारे पास हैं that is 200. So ये जो number of students हैं यही हमारे total number of outcomes हो जाएंगे. Okay, so first we need to write the students who like milk. So we are given 115 students like milk, 115. So therefore probability would be 115 divided by 200. ये cancel हो जाएगा, 5 2s are 5 3s are 15, 5 4s are 0s are. So 23 by 40 is the probability. Next is students who does not like milk. So 200 जो total number of students हैं उसमें से हम 115 माइनस कर देंगे, we'll get 85. Therefore probability would be 85 divided by total, that is 200. 5 से हम इसको cancel कर देंगे, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 4s are 0s are. So it is 17 by 40 as the answer. Question number 12. A blood groups of 50 students of a class are recorded as below. Blood groups are A, B, AB and 0. Number of students for A are 10, B are 13, AB is 16, O is 11. A student of a class is selected at random. What are the probability that the student selected has the blood group of A, second B, third AB or O? तो सबसे पहले हमारे पास total number of students that is 50. इसी को ही हम total outcome assume कर सकते हैं, that is 50. So first part is students with blood group A are 10. Therefore probability would be 10 divided by 50. ये 0 से ये 0 cancel, 1 by 5 is the answer. Second, students with blood group B are 13. Therefore probability would be 13 divided by 50 is the answer. And the last part is students
with blood group AB और O, या तो AB हो या फिर O हो. AB के लिए है 16, O के लिए 11, that is 27. Therefore, probability would be 27 by total, that is 50. So 27 by 50 is the answer. Next is question number 13. A box contains 20 identical balls bearing numbers 1 to 20 respectively. A ball is drawn at random from the box. Find the probabilities that the number on the ball is 16. Second is 14 or 17. Third is prime number. Fourth is an even number. Fifth, a number divisible by 3 and the multiple of 5. So total number of outcomes will be, हमारे पास 20 balls हैं, so total number of outcomes will be 20. So first part is number on the ball is 16. So किसी एक बॉल पर 16 होगा, therefore probability would be 1 by 20. Second part is number on the ball is 14 or 17. So या तो 14 हो या फिर 17 हो. So we have two choices. Therefore probability would be 2 divided by the total, that is 20. So ये cancel हो जाएगा. So 1 by 10 is the answer. Next part is prime number. Number is a prime number. So prime number हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and last number is 19. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 possibilities. Therefore, probability will be 8 by 20. So this can be cancelled by 4. 4 2s are 8 and 4 5s are. So it is 2 by 5 as the answer. Next is number is even. So even numbers are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. So total we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numbers. So therefore probability would be 10 by 20. So it is 1 by 2. Next we have number on the ball is divisible by 3. So 3 से divisible वाले numbers कौन से हो सकते हैं? 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. 18 तक सिर्फ नंबर हो सकते हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं. So we have this as 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilities. Therefore, probability would be 6 by 20. So ये cancel हो जाएगा 2 से, 2 3s are and 2 10s are. So 3 by 10 is the answer. Next we have multiple of 5. So number on the ball multiple of 5 would be 5, 10, 15 and 20. So there are total 4 numbers that can be on the ball. Therefore, probability will be 4 by 20. So 4 5s are, so it is 1 by 5 is the answer. Next is question number 14. If Ravi buys a ticket for a lottery and 5 lakh tickets have been sold, find the probability of Ravi winning the first prize if Aftab buys 11 tickets of
same lottery, find the probability that आफ्ताब wins the first prize. So यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख टिकट्स बेचे हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज 5 लाख हो सकती हैं. सो टोटल नंबर ऑफ outcomes will be 5 lakh. Okay, so first we have Ravi buys only one ticket. Okay, so probability of Ravi winning the first prize would be 1 by total are 5 lakh. And second is probability of आफ्ताब winning the first prize would be he buys 11 tickets. आफ्ताब ने 11 tickets buy किए हैं, so 11 divided by the total, that is 5 lakh. So 11 by 5 lakh is the answer. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. और अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है तो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.